सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए जो कि 2020 दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट का मैप, जहां पे आप क्लियरली आम आदमी पार्टी का मेजर विन देख सकते हो। वहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिलती है आउट ऑफ 70, वहीं दूसरी ओर बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें एंड कांग्रेस को 0 सीटें। एंड इतना ही नहीं, बैक टू 2015 जहां पे आम आदमी पार्टी 67 सीटें लेके जाती है आउट ऑफ 70। The Aam Aadmi Party bagged 67 of the total 70 assembly seats in the national capital. The Aam Aadmi Party has got a historic victory, 67 out of the 70 assembly seats. आम आदमी पार्टी को जबरदस्त जनमत मिला। पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अगर हम बात करें वोट शेयर की, तो आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर था 2015 में वो था 54.3%, वहीं बीजेपी का था 32.2%, वहीं 2020 में आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर था वो था 53.6%, वहीं बीजेपी का था 38.5%। लास्ट टाइम इतनी मेजोरिटी से जीतने के बाद किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि 2025 में दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा झटका लगने वाला है। Remember, as I said, 27 years after the BJP exited power in 1998, and after 3 consecutive victories, first for Sheila Dikshit and then for Arvind Kejriwal, the BJP is back and back with a bang. Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party, as you can see, ended up with just 22 of the 70 seats. The BJP, on the other hand, ended up with 48 seats. दिल्ली इलेक्शन की जो रिजल्ट है वो सामने आ चुके हैं। आपको पता होगा आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटें मिली है आउट ऑफ 70, वहीं बीजेपी को मिले 48 सीटें आउट ऑफ 70 और मेजोरिटी के साथ बीजेपी अपना सरकार बनाने जा रही है। जीत है, इसका श्रेय जाता है दिल्ली की जनता को। आपको बता दूं 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में बैक करने वाली है। सो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट ट्राइंग टू पॉइंट आउट आखिर क्या मेजर चेंजेस करने वाली है बीजेपी दिल्ली में, और आखिर क्या उनके मास्टरमाइंड प्लान होने वाले अगले 5 साल को लेके बीजेपी के दिल्ली में। Well, disclaimer, I'm not favoring of any party. This is just a case study. अगले 5 साल में बीजेपी दिल्ली में क्या करने वाली है, ये जानने के लिए हमें 2025 दिल्ली इलेक्शन का बीजेपी का मैनिफेस्टो चेक करना पड़ेगा। मैनिफेस्टो में एक लाइन है जो कि काफी ज्यादा पॉइंट आउट किया गया है। बीजेपी का कहना है अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनती है तो जो पुरानी जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कीम थी वो तो चलती रहेगी, प्लस उनके अंदर जितना भी करप्शन होगा उसे वो वाइप आउट कर देगी, जो कि काफी अच्छा स्टेप है। इतना ही नहीं, अगर किसी दिल्ली वालों को ये लग रहा था कि जो अभी फ्रीबीज का मजा लेते हैं वो हट जाएगा, तो प्रोबब्ली चांस है ऐसा नहीं होगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग व्हिच इज हेल्थ एंड एजुकेशन, बिकॉज आम आदमी पार्टी का हमेशा जो प्राइमरी मोटिव रहा है वो हेल्थ एंड एजुकेशन रहा है। जनता ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि सरकारी स्कूल ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन फिर दिल्ली में आई केजरीवाल सरकार, जिसने 5 साल में यह साबित कर दिया कि सरकारी स्कूल शानदार हो तो सकते हैं। तो बीजेपी के ऊपर इसके क्या स्टेप होने वाले हैं, क्या मूव होने वाले हैं, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू मैनिफेस्टो बीजेपी का प्रॉमिस ये है कि जो केजी टू पीजी का जो एजुकेशन होने वाला गवर्नमेंट सेक्टर में उसे वो फ्री कर देंगे। इतना ही नहीं, जो 100 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसे वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने वाले हैं। बीजेपी का जो नेक्स्ट मूव है एंड क्लेम है, उनका कहना यह है अभी तक जो मिड डे मील अप टू 8th क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल में फ्री मिल रहे थे उसे अप टू 12th तक कर देंगे अंडर द पोषण योजना। वहीं जो उनका नेक्स्ट क्लेम है यूजी एंड पीजी की जो सीटें हैं हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली में उनको इंक्रीज कर देंगे अप टू 1 लाख। वहीं दूसरी ओर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च किया गया था दिल्ली में, सबसे पहले इसको फास्टली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी बीजेपी। दूसरी ओर वो ये भी प्रॉमिस करते हैं अप टू 10 लाख किसी भी स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए तो उनको विदाउट कोलेक्टर सिक्योरिटी लोन आराम से मिल जाएगा। वहीं बीजेपी ऑल्सो प्लान टू इंट्रोड्यूस IIM दिल्ली। सो दीज आर द थिंग जो कि एजुकेशन सेक्टर में बीजेपी की तरफ से प्रॉमिस किए गए हैं। सो लेट्स मूव टू हेल्थ केयर, आखिर उनके क्या मेजर प्रॉमिस होने वाले हैं अगले 5 साल में। सो आपको पता होगा आम आदमी पार्टी ने काफी सारे मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बनवाए थे। सो बीजेपी वांट टू कन्वर्ट मोहल्ला क्लिनिक इनटू अ आयुष्मान और गेम मंदिर, जहां पे वो प्रेगनेंसी एंड न्यू बॉर्न बेबी के टेक केयर के लिए यूज करेंगे एंड दे आल्सो प्रोवाइड OPD सर्विस। बीजेपी आल्सो प्रॉमिस दे विल बी एस्टैब्लिश 7 न्यू मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली। अ पार्ट ऑफ दैट दे मेक अ न्यू लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर ऑफ दिल्ली एंड आल्सो लाइक 500 न्यू औषधि केंद्र वेयर यू कैन परचेज मेडिकल ऑन लो एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। सो दे आल्सो मेक 1 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली। एट अ लास्ट एक और चीज उन्होंने काफी अच्छी प्रॉमिस की है। उन्होंने कहा है दिल्ली में जो डेंगू प्रॉब्लम है काफी ज्यादा बढ़ जाता है एक सीजनल टाइम पे, उसके लिए वो स्पेशल टास्क फोर्स बनाएगी ताकि डेंगू की जो प्रॉब्लम हो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। ओके, लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट थिंग व्हिच इज अ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज आम आदमी पार्टी का ये हमेशा से इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है। तो बीजेपी के इसके ऊपर क्या एक्शन होने वाले अगले 5 साल में उसे चेकआउट करते हैं। अगर हम बात करें वाटर साइड की, तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो हर घर में क्लीन वाटर पहुंचाएंगे बाय द हर नल से जल अंडर द जल जीवन योजना। एंड दे ऑल्सो इंक्रीज दिल्ली वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी बाय 1500 MGD, जिसके लिए वो जो एडिशनल वाटर वो गंगा से लेंगे।
वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी साइड की, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया है जो गरीब लोग हैं दिल्ली में उनको फ्री में बिजली दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है उनके छत पे सोलर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अ पार्ट ऑफ दैट देयर इज वन बिग प्रॉब्लम इन दिल्ली व्हिच इज अ फ्लड प्रॉब्लम दिल्ली, जो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि इसको सॉल्व करेंगे बाय द इन्वेस्टिंग 700 करोड़ रुपीस। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग व्हिच इज अ ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज आम आदमी पार्टी का इसके ऊपर भी काफी ज्यादा क्लेम रहा है। तो बीजेपी इसके ऊपर क्या करने वाले उसको चेकआउट करते हैं। बीजेपी ट्राई टू इंट्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास एसी एंड नॉन एसी इंटरस्टेट बस सर्विस टू स्टेट लाइक हरियाणा, यूपी एंड बिहार एंड उत्तराखंड। They also want to transform Delhi into a 100% e-bus city by the increasing the number of e-buses up to 13,000। इतना ही नहीं, दिल्ली मेट्रो का फेज 5 और फेज 4 का जो काम चल रहा है उसे ये फास्ट करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कभी किसी ओकेजन पे दिल्ली मेट्रो को रात को भी ओपन किया जाएगा पब्लिक के लिए। वेल, एट अ लास्ट एंड मेन प्रॉब्लम दे ऑल्सो प्रॉमिस सीवेज ट्रीटमेंट को टैकल करेंगे बाय द इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू 1000 mgd, जिसकी वजह से यमुना को साफ पानी मिलेगा और जल्दी से जल्दी वो साफ हो पाएगा। वेल, ये वो सारे सेक्टर है जहाँ पे आम आदमी पार्टी ने काफी काम किया है और बीजेपी ने हमेशा उनको क्रिटिसाइज किया है। सो अभी देखने में काफी मजा आएगा क्योंकि ये सारे काम अब बीजेपी के द्वारा किए जाने वाले हैं। तो देखना ये है बीजेपी सब चीजों को कैसे अगले 5 साल में टैकल करती है और कैसे काम करती है। वेल, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे प्रोमिस किए हैं लाइक गरीब कल्याण योजना, रेगुलेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनी, वुमेन एम्पावरमेंट, सबका साथ सबका विकास, प्रमोटिंग कल्चर एंड टूरिज्म, क्लीन एंड ग्रीन दिल्ली। मैनिफेस्टो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप सभी चीजों को वेरीफाई कर सकते हो और इसके अलावा जो चीजें कवर नहीं हुई इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको केस स्टडी अच्छी लगी हो तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले।